बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। यहाँ पर हम करेंगे 6.9 क्वेश्चन। इसमें हमें एक ज़रूरत है यहाँ पर क्लासिफिकेशन की, डेक की क्लासिफिकेशन की। डेक होती है हमारे पास, ताश होती है, ठीक है। उसमें कुछ कार्ड होते हैं हमारे पास। ये वाला होता है डायमंड, ये वाली, ठीक है। ये DIAM में लिख देता हूँ, ये डायमंड होता है, डायमंड कार्ड इसे कहते हैं। और ये जो होता है ये हमारे पास हार्ट कार्ड होता है, HEART, हार्ट। और ये होता है हमारे पास स्पेड। और ये होता है हमारे पास ये होता है क्लब्स। और ये स्पेड कार्ड होता है, ठीक है। इनकी एक क्लासिफिकेशन पर एक अलग से वीडियो है जो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। मैं आपको देखने का मेथड बता देता हूँ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसके कॉर्नर पर आपको आई का बटन मिलेगा। आई के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वीडियो मिलेगी डेक क्लासिफिकेशन की, ठीक है। वो आपने लाजमी देखनी, लाजमी तौर पर। तो उसकी क्लासिफिकेशन मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताई हुई है, ठीक है। तो उसमें कहते हैं कि हमारे पास जो डेक होती है उसमें कार्ड कितने होते हैं टोटल। हमारी डेक के जो टोटल कार्ड होते हैं, जिसे हम N(S) से रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। अब सैम्पल स्पेस क्या होती है ये मैंने आपको 6.4 में बड़ी अच्छी तरह से बता दी है। 6.4 आपने लाजमी तौर पर देखना है, ठीक है। हमारी जो डेक होती है इसमें टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। यहाँ जब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, सैम्पल स्पेस में टोटल नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो दूसरे नंबर पर स्टूडेंट यहाँ पर हमने फाइंड आउट क्या करना है कि स्पेड कार्ड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये है हमारे पास सिलेक्टिंग कार्ड ऑफ डायमंड्स। डायमंड कार्ड की हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब डायमंड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास। आपने अगर क्लासिफिकेशन देखी है तो आपको पता चल गया होगा, ये इस शेप के होते हैं कुछ हमारे पास डायमंड कार्ड्स, ठीक है। तो ये डायमंड कार्ड कितने होते हैं हमारे पास, 13 होते हैं। सबसे पहले हम लेट कर लें, लेट A रख लें, B रख लें, कोई भी वेरिएबल आप रख सकते हैं। चलिए मैं B रख लेता हूँ। लेट B बी द नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, ठीक है। आपने इस तरह से कुछ एक स्टेटमेंट लाजमी तौर पर लिखनी है, लेट करना है। पहले वेरिएबल को यूज़ करने से पहले लेट लाजमी करना है। तो ये B, इसमें देखें हमारे पास जो डायमंड कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट, वो होते हैं हमारे पास 13। हमारी पूरी डेक में 26 ब्लैक कार्ड होते हैं, 26 ही हमारे पास रेड कार्ड होते हैं। और ब्लैक कार्ड में 26 में से 13 जो होते हैं स्पेड होते हैं, और 13 जो होते हैं वो क्लब्स होते हैं। तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें मैंने बड़ी अच्छी तरह से बताया हुआ, क्लासिफिकेशन बड़ी अच्छी तरह से की है, जिसमें काफ़ी आपको समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास जो ये N(S) नहीं लिखना है, N(B) लिखना है कि हमारे पास डायमंड कार्ड जो है, नंबर ऑफ डायमंड कार्ड वो 13 है। अब प्रोबेबिलिटी इनकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B मतलब डायमंड कार्ड की, वो कितने होंगे, ये होंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ B डिवाइड बाय नंबर ऑफ S सैम्पल स्पेस। अब नंबर ऑफ B कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ B है 13 और नंबर ऑफ S जो है वो 52 है। ये हमारा आंसर आ गया। अब ये आप यहाँ तक लिख लें, या इसको नेक्स्ट आप डिवाइड करके यहाँ तक कंप्लीट डिवाइड होता है वो करके लिख लें तो भी आपकी मर्ज़ी है, पॉइंट में लिखें तो भी आपकी मर्ज़ी है। लेकिन ज़्यादा प्रेफर यही किया जाता है कि आप बटे की शक्ल में ही लिखें। अगर काटा जाता है, आपने काटना है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं, आपका आंसर ठीक ही अज्यूम किया जाएगा। 13 1 था, 13 एंड 13 4 था, 52 होता है हमारे पास, 1 ओवर ये आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये हमारा इसी तरह क्वेश्चन ये सोल्व होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डायमंड कार्ड होते हैं, हर 4 में से एक डायमंड कार्ड लाजमी होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कोई और कन्फ्यूजन हो वो भी आपने लाजमी तौर पर शेयर करनी है। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने होस्ट टेक्निकल प्रोफेसर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।